हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अब वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल आउट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, कौन से कॉलम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, टू जेड जो आपको फॉर्म फिल करना है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि आपके पास एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी और एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर होना चाहिए जहाँ पे आपका ओटीपी जो वो क्या होगा, जनरेट होगा। ये फ़ोन नंबर और ये ईमेल आईडी आपकी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये बोल देते हैं कि हमने तो फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, वो बंद हो गया, ईमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपको एडमिशन मिलेगी, ये आपका जो सेम आपका मोबाइल नंबर और सेम आपकी ईमेल आईडी जो मांगी जाएगी। तो इसलिए आपको वही ईमेल आईडी वही फ़ोन नंबर भरना है जो आपका चलता रहे, जो वैलिड हो। कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर नहीं भरना है जो आपका वैलिड ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपको आगे चल के एडमिशन लेते टाइम, काउंसलिंग करते टाइम आपको दिक्कत परेशानी का सामना जो करना पड़ सकता है। तो बच्चों, जैसे ही आप गूगल के ऊपर नीट एनटीए सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले नंबर वाली हमारे पास यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होते ही यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज के सामने देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप रेड कलर का देख सकते हो, नीट यूजी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, जो हमारे पास थर्ड नंबर वाला है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे बता रहा है कि हमें 3 प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। पहला प्रोसेस हमारा रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा आप ऑरेंज कलर का देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, तीसरा ब्लू कलर का फी पेमेंट। ये 3 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या व्यू एग्जामिनेशन सिटीज। अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो इनसे आप इनके ऊपर क्लिक करके आप जो देख सकते हो। आफ्टर डेट नीचे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई और एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी फीस आपकी लगने वाली है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। नीचे कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है कि कितने कितने डॉक्यूमेंट्स आपके साइज के होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, यहाँ पे आपको मेन चीज लिखी है पासवर्ड के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 13 का। ठीक है, जिसमें से आपका एटलीस्ट एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए और एक एटलीस्ट आपका 1 लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए और एक आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक आपका एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप यूज करोगे तभी आपका पासवर्ड जो है ये जनरेट करेगा। अगर इनमें से कुछ भी चीज मिसिंग होगा, जो आपका पासवर्ड है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने रीसेट पासवर्ड के बारे में बताया कि अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते तो उसके लिए वही आपका सेम मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी ही काम आएगी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से भरें, क्योंकि वो आपसे लेके एडमिशन तक, काउंसलिंग तक वही सेम टू सेम आपका प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स में टिक कर देना है। तो जैसे आप इस बॉक्स में टिक करोगे, टिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अपने क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। कई बार ये लोडिंग भी लेता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ये पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम डालना है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी नाम डाल देते हैं, XYZ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपने फादर का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना कोई भी XYZ, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद मदर का नेम अब आपको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं ऐसे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। मान लो मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ, मंथ चूज कर लो अपना। उसके बाद ईयर चूज कर लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या रहने वाली है। जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडिडेट नेम आपको फिर से जो है यहाँ पे कंफर्म करना है। ध्यान रखना कि जो आपने ऊपर नेम भरा है वही सेम टू सेम आपका जो है वो नीचे यहाँ कंफर्मेशन में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें आपने डाल देनी है। सारा कुछ कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। उसके बाद आपका सब लोकेलिटी है, ये ऑप्शनल है, अपना आप डालना है डाल भी दो, नहीं डालना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप कहाँ पे रहते हो, लोकेलिटी क्या है आपकी, कंट्री क्या है, उसके बाद स्टेट क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपका पिन कोड क्या है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लो, इंडिया है। आपकी स्टेट कौन सी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लो
हम पंजाब से हैं तो मैं पंजाब यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे पंजाब कहाँ पे, ये रहा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको जो सिलेक्ट कर लेना अपना, पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि आपके लिए मस्ट मस्ट कंपलसरी है। देखो ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे दोबारा से, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर आपका कंफर्म मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें आपके लिए दो दो बार पूछी गई हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या है, कंपलसरी है। अगर यहाँ पे आपको अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वो आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शनल रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस डालने के बाद आपने यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर जो क्लिक कर देना है। आपका सेम टू सेम वही एड्रेस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी ये वाली। अब आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपको पहले पासवर्ड डालना है कि जो आपको लगाना है यहाँ पासवर्ड, फिर आपको अपने पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इसलिए होता है कि कल को अगर आपका कोई पासवर्ड भूल जाते तो आप उसको कैसे रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, मान लो आप व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कोई भी आप यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो आपको यहाँ पे अपना फेवरेट कलर जो है वो डाल देना है। तो कोई भी आप फेवरेट कलर यहाँ पे डाल दो ऐसे। तो उसके बाद ये आपको कल को अगर आप पासवर्ड रीसेट करते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपका फेवरेट कलर क्या था। तो जो आप यहाँ पे भरोगे ये वाला, वही सेम टू सेम आपको उस टाइम पे आंसर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे वो आपको क्या करना है, कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना। पीछे आपका सारा फॉर्म जो है वो इस तरह से दिखाई देगा कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो भरी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, आपको पीछे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं ये वाले, ये सारे के सारे के ऊपर आपको जो है वो टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे ऐसे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। सबमिट आपको ओटीपी आएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी है तो यहाँ पे आप इस तरफ एडिट के ऊपर भी जो है वो क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगा। उसके बाद इस तरह का फॉर्म जो है वो आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी जो डिटेल्स है, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, यहाँ पे मदर नेम आ गया, ये फादर नेम आ गया, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये आपका हाउस नंबर वगैरह आ गया। जो जो चीजें आपको भरनी है, कैसे भरनी है, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन लगाया होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, पासवर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही ओटीपी आएगा, ओटीपी किसके ऊपर आएगा, आपके गिवन मोबाइल नंबर के ऊपर। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर जो क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो जैसे आपके ओटीपी फिल करने के बाद आपने सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर जो क्लिक कर देना है। सबमिट करने से पहले ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ये वाली, ये सारी की सारी डिटेल्स को एक बार जो है अच्छे से पढ़ लें। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप फॉर्म को अभी एडिट कर सकते हो, लेकिन सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। और करेक्शन विंडो में आप कुछ ही चीजें जो है फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हो, सारी चीजें एडिट नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरें। और अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन भी है। तो आप ओटीपी को रीसेंड जो है वो कर सकते हो। तो जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपका लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीटेड हो चुका है। मोबाइल वेरिफिकेशन यानी कि जो ओटीपी आया था वो भी आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड, अब हमने ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, फी पेमेंट करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल करना है। ये तीन अभी पेंडिंग में है। तो अब आपको कंप्लीट क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे आप कंप्लीट के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि आपकी क्या क्या चीजें जो है वो पेंडिंग है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स आपको जो डालनी है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम डालना है, आपका जेंडर डालना है, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको जो जो डिटेल्स है वो आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद नीचे आपको ये पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी डालो। उसके बाद कंफर्म करो अपनी कैटेगरी को। उसके बाद आपके पास आर यू डायबिटिक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे यस या नो पे कर सकते हो। आपका रेजिडेंस निवास की जगह कहाँ पे, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, आपकी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है, कंट्री आपकी कहाँ पे है, ठीक है, नीट यूजी में आप एलिजिबिलिटी के लिए आपने स्टडी कहाँ से की थी वो आपको बताना है यहाँ पे।
उसके बाद मोड ऑफ प्रेपरेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने स्टडी कैसे की थी, सेल्फ स्टडी की थी, कोचिंग सेंटर से की थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो सब कुछ आपने फिल करते जाना है। तो जैसे यहाँ पर उसके बाद सारी डिटेल भर दोगे, भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये सारा का सारा कैप्चा जो भर देना है, भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको अपनी एक आइडेंटिटी जो है चूज करनी पड़ेगी कि आप कौन सी आइडेंटिटी डालना चाहते हो। यहाँ पे आधार कार्ड डालना चाहते हो, डिजी लॉकर की आईडी डालना चाहते हो, पैन कार्ड नंबर डालना चाहते हो, तो जो भी आप डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको डाल देना है। यहाँ पे आपका नेम शो होने लगेगा, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो शो होने लग जाएगा। तो जैसे आप डालोगे, डालने के बाद जैसे मान लो हम पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पैन कार्ड नंबर। आपको फिर अपना पैन कार्ड नंबर जो वो डाल देना है इस कॉलम के अंदर, फिर उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको फिर यहाँ पे कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद सारी डिटेल डालने के बाद आपको फिर से सबमिट एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर जो वो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा जो कि है अपार आईडी का। डू यू हैव अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है, तो आपने यहाँ पे लिख देना यस या नो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंटरफेस ओपन होगा ये वाला, ठीक है, कि सिलेक्ट फॉर एग्जाम, कि आप कौन से एग्जाम देना चाहते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन सा चाहिए वो आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। उसके बाद आपके अपने चॉइस सेंटर डालने हैं कि आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो वो कहाँ कहाँ पे रखना चाहते हो। आपको 3 सेंटर चूज करने हैं, सेंटर 1, सेंटर 2, उसके बाद सेंटर 3 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको गार्डियन के काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद मदर गार्डियन का कोई ऑक्यूपेशन काम वगैरह क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे अपनी एग्जाम सिटी डाल देना कि कौन कौन सी सिटी में आप एग्जाम देना प्रेफर कर रहे हो। 3 बार आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर जो है चूज करने हैं। ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको फिर से कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। तो पहले कॉलम के अंदर आपको सारे के सारे 10th बोर्ड की क्वालिफिकेशन डालनी है कि आपने 10th कब की थी, कौन से सेशन में की थी, कहाँ से की थी, कितने परसेंटेज आए थे, स्कूल बोर्ड कौन सा था आपका, सीबीएसई था या पंजाब बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको डालनी है। आपका स्कूल कहाँ पे था, ये यहाँ पे कौन से ईयर में आपने 10th पास की थी, ये सारी की सारी 10th के रिलेटेड बेसिक डिटेल आपको जो है वो डालनी है। आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम टू सेम डिटेल 12th के लिए भी डालनी है कि आपने 12th कब पास की थी, कितने परसेंटेज थे आपके 12th के अंदर, कौन सा बोर्ड था, आपका स्कूल कहाँ पे है, और साथ ही साथ स्कूल का नाम क्या है और एड्रेस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल का नेम और पता भी आपको जो है यहाँ पे डालना है। ऐसे 10th का स्कूल नेम पता भी यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे 10th का रोल नंबर आपको डाल देना है, यहाँ पे आपको 12th का रोल नंबर डाल देना है, स्कूल कॉलेज कहाँ पे है उसका पिन कोड क्या है यहाँ पे डालना है, यहाँ पे 12th का, यहाँ पे 10th का। तो इस तरह ये सारी 10th 12th की डिटेल, ये सारी बेसिक डिटेल आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी, वहां से आपको मिल जाएगी। अगर कुछ मिसिंग है तो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सब कुछ आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अब आपको पूछा जा रहा है कि आपके कोई ब्रदर सिस्टर है, ट्विन है, कोई जो आपका नीट यूजी के अंदर साथ में एग्जाम देने वाला ट्विन। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि हैव यू एवर अपीयर्ड, क्या पहले आपने कभी नीट यूजी का एग्जामिनेशन दिया है, यस या नो आपने भर देना है। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आप किस स्टेट से हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे भर देना है दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड डालना है कि आपका कंट्री कोड क्या है, इंडिया का कंट्री कोड डालना है। फिर कंट्री कोड इंडिया का जैसे +91 है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, फिर से आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद अब आपका ओटीपी फिर से आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पे आपको ओटीपी जैसे ही आपको आएगा, ओटीपी आपको जो है वो आएगा, वो आपने यहाँ पे ओटीपी जो भर देना। अब ओटीपी आपको दोनों पे आएगा, ईमेल पे भी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा। तो यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस होगी, यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डालना है जो मोबाइल नंबर का होगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है जो आपका ईमेल आईडी पर आएगा। तो दोनों ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे वेरीफाई नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओपन होगा ये वाला। ये वाले के अंदर अब आपको सारी की सारी जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी, बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमने पहले वीडियो बना रखी है कि आपको फोटोग्राफ, थंब एक्सप्रेशन, सिग्नेचर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे सबका साइज मेंशन है ऑलरेडी, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन भी है। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी जिस भी फोल्डर के अंदर आपका पड़ा है वो आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी साइज, फोटो साइज आएगा। उसके बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट है आपकी, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट है,
उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस या कोई रेजिडेंस प्रूफ है आपके पास, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी कोई प्रूफ, जैसे अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो आधार कार्ड भर देना, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ये सारे के सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो अपलोड करने के बाद इन सबके अंदर चूज फाइल करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लोज के ऊपर जो है क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। करने के बाद इस तरह का प्रोसेस आपके सामने आएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीटेड हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन भी आपकी जो है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। अब हमें ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवानी है, फी पेमेंट करनी है, वो हमारी पेंडिंग में। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा जो अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका सारा कुछ सही है तो योर ईमेल आईडी भी विल बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भरनी है, जो भी आपने ऊपर भरी थी। भरने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड द ओटीपी, आपको ओटीपी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर अब आएगा। जो भी ईमेल आईडी आपने भरी थी उसके ऊपर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे भरने के बाद उसको क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट, अब आपके 4 प्रोसेस जब कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी ईमेल आईडी भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जस्ट फी पेमेंट जो है वो क्या है, पेंडिंग है। तो फी पेमेंट करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले पे करनी पड़ेगी हमें एग्जामिनेशन। यहाँ पे अब आपको मोड ऑफ पेमेंट चूज करना पड़ेगा कि आप किस माध्यम से जो है पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको क्या करना है, प्रोसीड पेमेंट के ऊपर जो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन फी पेमेंट की कौन से किसके थ्रू करना चाहते हो, एचडीएफसी के थ्रू करना चाहते हो, आईसीआई के थ्रू करना चाहते हो, जो भी आपके पास ऑप्शन है आप इन ऑप्शन में से टिक करके कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट। ऐसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद इस तरह का ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जो जो आपने डिटेल्स भरी होंगी। तो ये सारी की सारी बेसिक डिटेल आपके यहाँ पे फोटो आ जाएगी, आपके यहाँ पे थंब एक्सप्रेशन, आपके यहाँ पे सिग्नेचर, ये सारी की सारी बेसिक डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, आपका हाउस एड्रेस, 10th 12th मार्कशीट, सब कुछ यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा। तो इस तरह का ये फॉर्म को अब आपने क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड आपको कम से कम 3-4 कॉपीज इसकी कर लेनी है, या पीडीएफ सेव कर लेना, बाद में 3-4 कॉपीज करवा के रख लेना, क्योंकि एडमिशन काउंसलिंग करते टाइम भी ये इस चीज को क्या किया जाएगा, मांगा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ लग गया होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है। हमने आपको सारा का सारा जो लाइव डेमो वो करके दिखा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे एडमिशन के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।